Like and subscribe Study Hub Tech YouTube channel for all new updates. Don't forget to press bell icon. Never miss any update. जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद है। अब हम बात करने लगे हैं कि जो पंजाब पुलिस में हमने जो एप्लीकेशन जो फॉर्म जमा करवाना है उसको फिलअप कैसे करना है और उसको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो ये जो फॉर्म है आप जो पंजाब पुलिस है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टोटल 5 पेजेस हैं जिनको आपने पुर करके आपने जो मुतलका आपकी जो एप्लीकेशन है उसको आपने सबमिट करवाना है पुलिस लाइन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ये जी दरख्वास्त फॉर्म बराए भर्ती सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए जो आपके पास रिक्रूटमेंट है। तो अब बात करते हैं कि हर असामी के लिए अलहदा फॉर्म और फीस जमा करवाना लाजमी है। ठीक है, आपने जैसे दोनों में अगर आपने करवाना है तो दोनों के लिए आपने अलहदा एप्लीकेशन करवानी है और दोनों के लिए 2-2 हज़ार रुपये आपने अलहदा पे करना है, आपने इसके साथ जमा करवाना है। बराए मेहरबानी फॉर्म अंग्रेजी जुबान में पुर करें। उर्दू जुबान सिर्फ आपकी बेहतर समझ बूझ के लिए इस्तेमाल की गई है। ठीक है, यानी आपको समझाने के लिए अल्फाज को जरा लिखा गया उर्दू में ताकि आप समझ सकें। ठीक है, तो ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए फॉर्म नंबर इसको आपने फिल नहीं करना। तो सबसे पहले आपके पास फॉर्म के ऊपर राइट कॉर्नर में फर्स्ट पेज पे आपका जो पासपोर्ट साइज तस्वीर को आपने अटैच करना, उसका साइज बताया गया है 45 mm इंटू 35 mm। ठीक है, तो ये आप किसी भी दुकान से जहां किसी भी फोटोशॉप से आप इसको करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं अपनी पिक्चर। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी इनरोलमेंट का क्या तरीका है। और ये एक और हमारे पास एक हदायत है कि उम्मीदवार फॉर्म पुर करने के लिए बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करे, तो आपने बॉल पॉइंट से इसकी फिलिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म के अंदर हमारे पास को जो नाम आसामी है कि आपने किस पोस्ट पे अप्लाई करना है, यहाँ पे आपने उसको लिखना है इंग्लिश के अंदर। और जो आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है, आपका ज़िला कौन सा है वो आपने मेंशन करना है। अब अगर आप कोटा खाते में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कोटा में आपने लिखना है कि अगर आप खवातीन कोटा में, मजूर कोटा में, अकलीती कोटा में, जैसे कि हमने पहली वीडियो में बात की है कि 3 किस्म के कोटे मेंशन किए गए हैं, खवातीन, मजूर और अकलीती। ओपन मेरिट में, यानी अगर आप वैसे अप्लाई करें तो आपका ओपन मेरिट में होगा। उसके बाद हम कहते हैं कि जी महकमा की तरफ से अप्लाई कि अगर आप पहले मुलाजिम हैं तो आप अगर दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी में डिपार्टमेंट वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप इसको हाँ या ना में आप उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम जो 5th पॉइंट है हमारा वो कि अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है, यानी मजदूरी के बारे में बताना है। और अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आपने सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना है अपना। ठीक है, डिसेबिलिटी का जो है। उसके बाद आपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको इंदराज करना है। सबसे आपने फर्स्ट नंबर पे नेम लिखना है इंग्लिश में, फिर आपने फादर नेम लिखना है, थर्ड पे आपने जो आपका रिलीजन है इस्लाम या जो भी है तो आपने वो लिखना है। ठीक है, ज़ात के बारे में जो भी आपकी ज़ात है, कास्ट है, वो मेंशन करनी है। उसके बारे में जिन्स आपने बतानी है आपकी, आप मर्द हैं, औरत हैं या आप ख्वाजा सरा हैं, तो ख्वाजा सरा को भी इसमें शामिल किया गया जो एक खुश आइन बात है। उसके बाद नंबर 6 है, इसमें आपने अपनी तालीम के बारे में बताना है कि आपकी जो तालीम है वो मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, जो भी है। तो वैसे भी आपको पता है कि इसमें तो इंटरमीडिएट ही रिक्वायर्ड है, तो आपने मैट्रिक वाला बच्चा तो अप्लाई ही नहीं कर सकते इनमें। तो उसके बाद मोबाइल नंबर आपने 2 प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2, ताकि दोनों मोबाइल अगर किसी एमरजेंसी की सूरत में आपसे वो रब्ता कर सके। अगर आपका एक मोबाइल नंबर उनसे रब्ता नहीं हो पाता तो वो दूसरे मोबाइल नंबर पे आपसे रब्ता कर सकें। तो आपका जो रेजिडेंशियल जो डिस्ट्रिक्ट है, रहायशी ज़िला आपने बताना है जो भी है आपका। ठीक है, मुतलका जहाँ पे आपने रहायश इख्तियार की हुई है। उसके बाद आपने 2 पते बताने अपने। ठीक है जी, एक आपका जो मुस्तकिल पता है, परमानेंट एड्रेस होता है, जैसे आपको पता है आईडी कार्ड पे लिखा होता है। और आपने मुतलका थाना भी आपने अपना मेंशन करना है यहाँ पे कि आपको मुतलका थाना कौन सा लगता है, और आपने अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसके बारे में आपने लिखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आर्जी पता है, ठीक है, जो आर्जी पता होगा उसका जो मुतलका थाना होगा वो आपने मेंशन करना है, और आपने जो आपका आर्जी पता होगा उसको आपने यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपने बताना है जी आपके जो वालिद साहब हैं, जो आपका फादर्स ऑक्यूपेशन क्या है या वो किस महकमे में एम्प्लॉय हैं, तो उसके बारे में आपने लिखना है। उसके बाद आपने बताना है यहाँ पे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, तारीख पैदाइश को आपने फिलअप करना है। आपकी यानी किस दिन पैदा हुए थे, कौन सा महीना था और कौन सा साल था। ठीक है, DD, MM और YY। ठीक है, तो आपने अपनी उम्र को ईयर्स में भी बतानी है, मंथ्स में भी बतानी है और डेज में भी बतानी है।
और पॉइंट नंबर 13 है, यानी आपका आईडी कार्ड तो होगा तो आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है जो भी आपका मुतलका है, ठीक है, आपने इसको फिलअप करना है। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको पता ही है कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, कि इंटरमीडिएट सेकेंडरी स्कूल जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपने पहले अटैच करना है। तो आपने बताना है कि आपने किस सन से लेके किस सन में मैट्रिक की है। तो उसके बाद आपने जो आपके मार्क्स आए हैं वो कितने आए, कितने में से आए हैं, आपकी परसेंटेज क्या बनती है, और CGPA तो आपको पता है इसमें नहीं होगा, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है। तो नेक्स्ट इसी तरह आपने हायर सेकेंडरी स्कूल यानी इंटरमीडिएट के रिजल्ट के बारे में बताना है, कब से कब तक किया, कितने मार्क्स आए, टोटल नंबर कितने थे और आपकी परसेंटेज कितनी बनती है। तो अगर आपकी फर्दर क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, उसके बारे में बता दें, मास्टर की डिग्री है उसके बारे में बता दें, अगर आपकी कोई और दीगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या आपकी स्टडी या क्वालिफिकेशन तो आप उसके बारे में भी उसके मजीद बता सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपने जो भी आपका पहले जिस महकमे में आप काम करते थे, ठीक है, तो उस काम की नौयत बताने के, IT वाला काम था या नॉन IT था, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक था या नहीं था, और आप वहाँ पे जो डेजिग्नेशन था आपका ओहदा कौन सा था, आप किस डेजिग्नेशन में काम करते रहे हैं, वहाँ पे किस महकमे में काम किए, और किस सन से लेके किस सन तक आपने काम किया वो भी आपने मेंशन करना है। अगर आपने मल्टीपल जॉब किए तो आपने यहाँ पे भी सेकेंड थर्ड की भी आपके पास ऑप्शन गिवन है, क्योंकि अगर आपने एक में किए तो आपके एक को फिलअप कर दें, बाकी को दो को खाली छोड़ दें। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हवाला जाता है, रेफरेंसेस हैं, जो आपका फॉर्म है वो आपने तस्दीक भी करवाना, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने 2 मुअज़्ज़िज़ीन के नाम और मुकम्मल पता जिनसे आपने अपने क्वाइफ को तस्दीक करवाना, उनके मालूमात आपने फ्राहम करनी है, ठीक है। उसके बारे में आपने उनका नाम लिखना है, उनका आपका ज़ाती तल्लुक क्या है या प्रोफेशनल तल्लुक है, उसके बारे में आपने उनसे वो पेशा उनका क्या है, और उनका मोबाइल नंबर और पता आपने यहाँ पे इस कॉलम में लिखना है। उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन की मालूमात थी, और यहाँ पे हम ये जो सेकंड की है ये सेकंड पर्सन की मालूमात है, ठीक है। ये नेम, उसका जो आपका तल्लुक है उसके पास, उसके साथ, या पेशा उसका क्या है, या मोबाइल नंबर और पता। तो उसके बाद आ जाती है साबका मुलाजमत की तफसील, ठीक है। अगर आप साबका मुलाजिम रहे हैं तो उसके बारे में भी आप इसमें बताना है, ठीक है। आपने इसके साथ NOC को अटैच करना है, आपका सरकारी तजर्बा कितना है, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस कितने साल का आपका है। तो आपने सरकारी मुलाजमत के दौरान जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट डिटेल आपने अपने महकमे का बताना है, कौन सा महकमे था, कौन सा आपका ओहदा था, किस सन से लेकर किस सन तक आपने वहाँ पे जॉब की है, ठीक है। तो अगर आप हाजिर सर्विस या रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के बच्चे हैं तो उसके बारे में भी आपके पास है कि हाजिर सर्विस या रिटायर्ड अफसर से आपका क्या रिश्ता है, वालिद थे वो आपके या वालदा हैं, तो जिसमें डिपार्टमेंट में वो नौकरी करें उसके बारे में आपने बताना है, उनका वहाँ पे रैंक या पोजीशन क्या है, PT नंबर क्या है, और या बेल्ट नंबर क्या है, रिटायर्ड ईयर वो कब रिटायर्ड हुए थे, या उनका ज़िला कौन सा है, तो उसके बारे में भी आपने मुतलका इन्फॉर्मेशन फ्राहम करनी है, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जी 4 अदद आपको पासपोर्ट साइज तस्वीर चाहिए फॉर्म के ऊपर चिस्पा करने के लिए। उन्होंने बताया कि 1 अदद दरख्वास्त फॉर्म पर और 3 अदद रोल नंबर स्लिप पर, ठीक है जी। 4 तस्वीरें आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज की पिक्चर आपको चाहिए, ठीक है। तो जो शनाख्ती कार्ड की अपने तस्दीक शुदा कापी को अटैच करना है, किसी भी आपने 16 स्केल के पर्सन से उसको अटेस्टेड करवाना है। और नेक्स्ट है जी तस्दीक शुदा डोमिसाइल की कापी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए, ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा, वरना बाद में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट करवाते वक्त रिजेक्ट भी हो सकता है। तो तालीमी सनाद की कॉपियाँ आपने अटैच करनी है, आपके पास मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड है या सनद है या इंटरमीडिएट की है तो आपने उन दोनों को अटैच लाजमी करना है। और जो पेशा वराना आपके तजर्बात की सलाहती कापियाँ कि आपने कहाँ कहाँ पे जॉब की है, तो आपका एक्सपीरियंस किस किस चीज़ का है, तो उसके भी आपने सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं। तो अगर आप मुतलका सरकारी महकमा में काम करते हैं कि आपने उसके लिए NOC को भी अटैच करना है। तो अगर आप मजूर हैं तो उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट साथ अटैच करना ज़रूरी है। तो अगर ये 8वां इसमें पॉइंट है कि सर्टिफिकेट बराए हाजिर सर्विस या रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है तो आप उनके इसमें ज़रूर आपने इसको उसकी अटैच करनी है सर्टिफिकेट उसका। और इसमें हलफनामा यही बताया जा रहा है कि आप किसी भी किस्म के जुर्म वगैरह या तखरीबी कार्रवाई में कभी भी गिरफ्तार या मुलविस नहीं रहे, तो आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, ठीक हो गया जी। नेम सिग्नेचर एज पर CNSE थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने और यहाँ पे आपने थंब लगाना है, ठीक है।
तो कुछ हदायत है मजीद, उनको भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं जी, भर्ती प्रोग्राम के मुतालिक शेड्यूल मुरतब करके पुलिस लाइन के बाहर अवेज़ा और पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीदवार बिज़ाते खुद जुम्मेदार होंगे कि वो भर्ती शेड्यूल के मुताबिक भर्ती के अमल का हिस्सा बने। इसके अलावा कोई स्पेशल इतला बजरिया फ़ोन या SMS ना दी जाएगी और इसी सिलसिला में कोई उज़्र काबिल कबूल भी नहीं होगा। तो आपको खुद आपने ज़रा ये थोड़ा सा इसको इन्फॉर्म खुद को रखना है कि कब इसका टेस्ट वगैरह आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने स्पेशली SMS के थ्रू किसी को इन्फॉर्म नहीं करना। हलफनामा में गलत बयानी की सूरत में दरख्वास्त देंदा को इस मुलाजमत के लिए नाअहल तस्वर किया, यानी आपने कोई 2 नंबरी नहीं करनी, ठीक है, ओरिजिनल काम करना है। और जिन जिन चीज़ों को उन्होंने कहा आपने उनको उसके अकॉर्डिंग उनको रीड आउट करके ही आपने अप्लाई करना है। और जो उम्मीदवार को जो इसकी फ़ी है 2000 रुपीज़, वो आपने जमा करवा के रसीद लेनी है जब आपने फॉर्म जमा करवाने जाना है। तो इसमें ये कुछ लिखा हुआ था, ये आपकी जो स्लिप होगी, एक ऑफिस कॉपी होगी, 1 या 2 वो आपको वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पेज पे 3 आपको ये पार्टीशंस नज़र आ रही हैं। तो 3 तस्वीरें आपकी यहाँ पे लगनी है और एक फॉर्म पे लगनी है। तो ये थी इसकी सारी मालूमात। तो स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद मुफीद मालूमात के लिए, ठीक है जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।